जयपुर से खबर है, मोरपाल सुमन के लेटर बम से बवाल मचा हुआ है। हार के लिए वरिष्ठ नेताओं को ठहराया जिम्मेदार। भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का मोरपाल पर पलटवार कहा। मोरपाल सुमन है पूर्वाग्रह से ग्रसित। उन्होंने पूरी हाड़ौती की भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोरपाल आरोप साबित करें, किसने कहा खिलाफत की है? मुझे तो उपचुनाव में बुलाया तक नहीं गया। अंतः उपचुनाव की हार का जिन्न रह रहकर बाहर आता है। पार्टी को कमजोर किया जा रहा है, ये सब कहा गया। गलती करने वाला कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 12 की भाजपा में अंतर्कलह चरम पर पहुंच चुकी है। पार्टी को जल्द करना चाहिए हालात का पोस्टमार्टम। अंतः उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रहे मोरपाल सुमन ने अपनी हार के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। मेरे साथ में मौजूद है प्रताप सिंह सिंघवी, जो कि कई बार के विधायक हैं और इस वक्त छबड़ा से विधायक भी हैं। क्या लगता है सिंघवी साहब, आखिर उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदार क्यों ठहराया? कौन जिम्मेदार था उनकी हार के लिए? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पूरी हाड़ौती की बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो किसी न किसी बात को लेकर प्रेजुडिस हैं, इसीलिए इसे मनगढ़ंत आरोप इस प्रकार के दिल्ली से लेकर 12 जिले के नेताओं तक पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जो भी उन्होंने पत्र के माध्यम से आरोप लगाए हैं, मैं समझता हूँ जिसने भी आरोप लगाए या लगवाए उनको साबित करना चाहिए कि कहाँ किस प्रकार का, किस आदमी का कहाँ मेलाफाइड इंटेंशन रहा, कहाँ उन्होंने पार्टी की खिलाफत करी। ये चिट्ठी लिखवाने के पीछे कौन नेता हो सकते हैं और उनका मकसद क्या हो सकता है? इस बात का जवाब तो हमारे जो प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल जी सुमन ही दे सकते हैं। पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उस पूरे चुनाव के दौरान अंता 12 की तो बात ही छोड़ो, मैं पूरे 12 जिले में भी उपस्थित नहीं रहा, मैं बाहर प्रवास पर था। क्या आप अपनी उपेक्षा से बहुत आहत थे उस वक्त, और आपने भी चिट्ठी लिखी कि मेरी पूछ ही नहीं हो रही, जबकि मैं इतना सीनियर लीडर हूँ, 6-7 बार का विधायक हूँ, मेरी कोई कदर नहीं हो रही है उस उपचुनाव में, तो आप भी आहत थे? क्या आप जैसे नेताओं को दरकिनार करना इस हार का मुख्य कारण था? अब ये जो आप पूछ रहे हो ये सब बातें समाप्त हो गई थी, पर ये अंता चुनाव एक भारतीय जनता पार्टी 12 जिले में जिन्न की तरह बार बार उभर रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ध्यान देकर इस पूरे मामले का पटाक्षेप करना चाहिए। तो पटाक्षेप क्या हो? जिन लोगों ने दगा किया, पार्टी के साथ गद्दारी की, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जो भी है, जिस पे भी पार्टी के नेतृत्व को लगता है कि इसने बदमाशी करी, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। या फिर इस प्रकार के आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगते हैं, इससे कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर होती है। तो कमज़ोर करने की जो कोशिशें हैं उसके पीछे कौन लोग हैं? और मोरपाल सुमन ने चिट्ठी जिलाध्यक्ष को लिखी, वो फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक आएगी, तो ये इस तरह से जो चिट्ठियाँ लिखी जा रही है, आपको लगता क्या है, क्या इससे पार्टी को कमज़ोर करने की साजिशें हो रही हैं? देखो, 12 जिले में इस वक्त पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता का पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आपस में इस प्रकार से मतभेद और मनभेद हो चुके हैं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बैठकर उसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। चाहे कोई, अगर किसी की गलती है तो चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, उस पर एक्शन लेना चाहिए। मोरपाल सुमन ने तो ये भी कहा है कि जो बड़े नेता थे वो मिले हुए थे कांग्रेस उम्मीदवार से, तो ऐसे नेता कौन हैं, किन की तरफ इशारा उनका? अब ये तो मोरपाल जी बता सकते हैं किसकी तरफ इशारा है या किसके ऊपर इशारा किया है, या उनको क्या लगता था, किस आधार पर चिट्ठी लिखी है, ये तो मोरपाल जी ही बता सकते हैं। तो आपने जो चिट्ठी लिखी थी पार्टी के आला कमान को, क्या उसमें कोई अभी तक कोई सुनवाई हुई आपकी? मैंने तो मेरी बात रखी थी, वो पुरानी बात हो चुकी है। ये बार बार में अंता चुनाव उपचुनाव का जिन्न ये हमारे 12 जिला की भारतीय जनता पार्टी को दीमक की तरह खा रहा है। इसका पोस्टमार्टम शीर्ष नेतृत्व को जितना जल्दी हो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये थे बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रताप सिंह सिंघवी जो कह रहे हैं कि 12 जिले के जो हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए और तमाम नेताओं को बैठ करके और जो समस्याएं अभी वहाँ की बीजेपी में हैं उनका हल निकालना चाहिए। कैमरा पर्सन ब्रजेश यादव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।